दोस्तों, बायोटेक एंड में हमारा स्वागत है आपके लिए। आज हम पढ़ते हैं पर्यावरण के 30 क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संतुलन के हिसाब से भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र जरूरी है? कितने क्षेत्र जरूरी है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कितना होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बताइए, कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा डी, 33% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? ए में, बी में, सी में या डी में? तो किन चट्टानों में जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं? आपकी राय से कौन सा आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा अवसादी चट्टान, बी राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन साथियों। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 55, 11, 111, 222 या 333। तो कितनी होती है साथियों? कौन सा होगा आपके हिसाब से? बी होगा, यानी 111 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? देहरादून, बेंगलोर, नागपुर, भोपाल। तो कहाँ है? कहाँ पर है साथियों? बताएंगे आप? देखेंगे तो ये है भोपाल में, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शहतूत रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, मिजोरम में, राजस्थान में। तो शहतूत से जो रेशम हमें प्राप्त होता है वो कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका कौन सा आपके हिसाब से आंसर सही होना चाहिए? वो कर्नाटक में। और आप लोग साथ साथ में चिन्ह लगाते चलेंगे और बाद में कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमेशा क्वेश्चनों के बारे में बाद में ये लगाना चाहिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और बाद में अपनी कॉपी में भी ये नोट करते चलते रहना चाहिए। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण स्टोन कैंसर होता है? वो होता है अम्ल वर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधार्मिता या CO2। तो किसके कारण होता है स्टोन कैंसर? यानी जो पत्थर का गलना है क्या कहलाता है? वो होता है अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा सबसे अधिक कहाँ होती है ये भी कमेंट में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 21 मार्च को, 7 अप्रैल को और 22 अप्रैल को। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? बताएंगे? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? फॉबर्स ने, मीएमैन ने, थिएमैन ने, टेंसले ने या इनमें से कोई नहीं? तो पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? वो थी एजी टेंसले ने। अगला क्वेश्चन, बेल्ट घास के मैदान कहाँ हैं? ब्राजील में, अमेरिका में, अर्जेंटीना में या साउथ अफ्रीका में? तो बेल्ट घास क्या है? बेल्ट घास कहाँ होनी चाहिए? बेल्ट है साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारतंत्र है? महासागर, वन, रेगिस्तान या पर्वत? तो आपके हिसाब से कौन सा स्थिर पारतंत्र होना चाहिए? बताएंगे साथियों? कमेंट में बताते चलेंगे। तो स्थिर पारतंत्र होता है महासागर, इसे कहते हैं समुद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पादप और जंतुओं के जीवाश्म के लिए जाना जाता है?
फोंसिल राष्ट्रीय उद्यान, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान या सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा इसका आपके हिसाब से कौन सा इसका आंसर होना चाहिए, बताएंगे साथियों। इसका होता है फोंसिल राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? यमुना, वैनगंगा, चंबल, सोन नदी। तो प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है, बताएंगे। वो नहीं निकलती है यमुना नदी, क्योंकि यमुना यमुनोत्री से निकली हुई है, और वैनगंगा और सोन चंबल। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है साथियों? इसका राइट आंसर ए यानी मीथेन गैस। कौन सी निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और मीथेन कहाँ से निकलती है? एक बामी से निकलती है, जिसे बोलते बमीठा, बमीठे से भी निकलती है। और धान के खेत से भी ये गैस है, मीथेन गैस निकलती है। तो इसके 2-3 स्रोत बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति के, मंगल के, शनि के या शुक्र के? तो साथियों इसमें सबसे ज्यादा किसके ग्रह बताए गए हैं? बृहस्पति ग्रह के। कितने होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? हेमिस जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बताएंगे साथियों। जम्मू और कश्मीर में है। निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई। तो विटामिन ई किस में पाया जाता है? अंकुरित गेहूं, सरसों, आंवला या इनमें से कोई नहीं। तो किस में पाया जाता है विटामिन ई? ये पाया जाता है अंकुरित गेहूं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? अंकुरित गेहूं। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे यानी क्षेत्रफल और प्रतिशत, तो इसमें अलग अलग तरीके से प्रश्न आप पूछा जाता है। तो कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, लक्षद्वीप में, मध्य प्रदेश में। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पाए जाते हैं, बताएंगे साथियों। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पाए जाते हैं, बताएंगे, वो पाए जाते हैं लक्षद्वीप में। वो पाए जाते हैं मिजोरम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से किसमें पाए जाते हैं? मिजोरम। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? यहाँ सबसे ऊंचाई पर पूछा गया है। ओजस डेल सलाडो, विजुवियस, फ्यूजियामा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पाया जाता है सबसे अधिक ऊंचाई पर? तो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला क्या है? वो है ओजस डेल सलाडो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में शामिल है, भारतीय संसद में क्या शामिल है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा या लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति? तो आपके हिसाब से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? क्या शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों अंग शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, किसी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी खाद्य श्रृंखला के प्राथमिक उत्पादक शाकाहारी, मांसाहारी या अपघटक? तो आपकी दृष्टि से क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होगा? ये होगा शाकाहारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंगूर के व्यावहारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं, यानी अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? अंगूरों की खेती को सेरिकल्चर, विटीकल्चर या अंगूर उत्पादन या एग्रीकल्चर? तो वो कहते हैं विटीकल्चर। क्या कहलाती है? विटीकल्चर। अगला क्वेश्चन, किस कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 और NO2, NO2 और O2, CO और CO2 और SO2 और O2? तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है साथियों? ये होती है ऑप्शन ए, SO2 और NO2 के कारण। अगला क्वेश्चन, ओजोन बायोस्फीयर को
बचाती है। कौन बचाता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो कौन बचाता है बताइए साथियों? तो वो बचाता है अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या नेमेटोड से? तो एथलीट फुट बीमारी का क्या कारण है बताएंगे साथियों? इसका होता है कवक, यानी बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट, अमोनिया या स्वतंत्र N2 के रूप में या कोई नहीं? तो पौधे किस रूप में नाइट्रोजन को प्राप्त करेंगे बताएंगे साथियों? तो वो करते हैं नाइट्रेट के रूप में, क्योंकि वायुमंडल में ये पाई जाती है नाइट्रोजन। आनुवांशिकी के जनक किसे कहा गया है? मेंडल को, वाटसन को, विलियम को या क्रिक्स को? तो आनुवांशिकता के जनक किसे कहा गया? मेंडल को, ग्रेगर जेन मेंडल को। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं आहार वहन के लिए, एमिनो अम्ल के लिए, O2 वहन के लिए, जल वहन के लिए। तो पौधे में जो फ्लोएम है, फ्लोएम किसके लिए होता है और जाइलम किसके लिए होता है? तो ये होता है साथियों आहार वहन के लिए, और जो है जल के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? जीव और वातावरण, मनुष्य और वन, मृदा और जल, और पति और पत्नी। तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, डी। तो पारिस्थितिकी के बीच क्या संबंध बताया गया है बताएंगे साथियों? पारिस्थितिकी के बीच संबंध वो है जीव और वातावरण का। अगला क्वेश्चन, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? लीवर, गुर्दा, पीलिया या मस्तिष्क? तो पीलिया होता है किसमें होगा आपके हिसाब से बताएंगे? ये होता है लीवर। पारिस्थितिकी औसत वर्षा लगभग कितनी है भारत में? औसत वर्षा कितनी है? लगभग 70 cm, 170 cm, 180 cm या 220 cm? तो बताएंगे साथियों? इसका होगा 117 cm। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।